हम सबकी दीदी मां पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी, विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष मान्यवर आलोक जी, इस प्रांत के अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान रमेश जी, बहन लक्ष्मी पालीवाल जी, अन्य अधिकारी वर्ग और यहां पर पधारे हुए मेरे राम भक्त भाइयों और बहनों, आज एक दैवीय संयोग है। दशमेश गुरु गोविंद सिंह का आज जन्मदिन भी है। आप सबको कार्यालय के उद्घाटन और गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मात्र संयोग नहीं है कि उनके जन्मदिन पर कार्यालय का उद्घाटन होना और उस उद्घाटन के अंदर दीदी मां का आशीर्वाद प्राप्त होना, यह वास्तव में आगे की दिशा निर्धारित करने के लिए भगवान राम के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत संयोग। हम सब जानते हैं कि दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी, सर्वश्रेष्ठ संत और सर्वश्रेष्ठ सेनानियों में से एक है। केवल 9 वर्ष की आयु, अपने पिता को प्रेरित कर रहे हैं बलिदान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। चारों बच्चे मार दिए धर्म की रक्षा के लिए, चेहरे पर शिकन नहीं, और अपनी पत्नी को कहते हैं 4 गए तो क्या हुआ, तेरे पुत्र है। और इसीलिए उनके जीवन का यह सारा दृश्य देखकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम हिंदू कहलाने लायक तभी हो जब देश की स्थिति को देखकर तुम्हारी शिराओं के अंदर गुरु गोविंद सिंह की तरह से रक्त खौले। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने एक वाक्य प्रयोग किया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते बाज अड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम का। यह राम जन्मभूमि आंदोलन है, जिस आंदोलन ने संपूर्ण देश के हिंदू समाज को बाज बना दिया था और राम विरोधियों को चिड़िया की तरह से पीछे खिसका दिया। उस आंदोलन को इस ऊंचाई तक पहुंचाना कि 490 साल की लड़ाई ये अपने निर्णायक स्थिति तक पहुंची, उसमें जिनका योगदान है, आज पूज्य दीदी मां हमारे बीच में उपस्थित है। गुरु गोविंद सिंह को संत सेनानी कहा जाता था और हमारी दीदी मां भी किसी संत सेनानी से कम नहीं। मुझे ध्यान है, मुझे सौभाग्य मिला, एक बार यात्रा का प्रमुख में रहा, पूज्य दीदी मां उसमें निरंतर रही। बोलते बोलते दीदी मां की गले से खून भी निकलने लग जाता था, आवाज बैठ जाती थी, लेकिन निरंतर चलती रही, निरंतर बोलती रही, निरंतर क्रांति की ज्वाला जगाती रही। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने राम मंदिर का सपना साकार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक संत का हृदय ही है जो आवश्यकता पड़ने पर अग्नि शिखा बनकर राम विरोधियों को निस्तेज करती थी। और आज वात्सल्य की धारा वात्सल्य ग्राम में बह रही है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत बिरले मिलेंगे। और एक बहुत बड़े जैन संत ने, सुदर्शन जी महाराज, उनके कई शिष्य यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक वाक्य प्रयोग किया था, संत हो तो कैसा, संत हो तो साध्वी ऋतंभरा जैसा। इस राम जन्मभूमि आंदोलन ने एक अद्भुत यात्रा हिंदू समाज की तय की थी। वो हिंदू जो इस आंदोलन से पहले अपने आप को हिंदू कहलाने में संकोच महसूस करता था,
इस आंदोलन के ऊंचाइयों तक पहुंचने पर पूरे विश्व के अंदर करोड़ों हिंदू एक साथ गर्व से हाथ उठाकर कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आत्मग्लानि से आत्म गौरव की अद्भुत यात्रा का नाम ही इस 34 वर्ष के राम जन्मभूमि आंदोलन का नाम। जन जन को जगा दिया, 16 करोड़ लोगों की सहभागिता, 3 लाख गांवों की सहभागिता। मैं समझता हूं ऐसा अद्भुत आंदोलन सृष्टि के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। भारत की राजनीतिक आजादी के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन यह। मंदिर के लिए पैसा कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जन जन का सहयोग मिले। सब जानते हैं राम इस देश की अस्मिता है, इस देश के प्राण है, इस देश की आन बान और शान है। रामत्व का भाव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, ये बात सबको ध्यान में आ रही थी। और इसलिए रामत्व के भाव को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम जन जन तक पहुंचेंगे। ये मूलभूत उद्देश्य इस निधि समर्पण कार्यक्रम का। मैं उन विषयों में विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम जिनको सुनने आए हैं पूज्य दीदी मां को, लेकिन एक अद्भुत अभियान है। पूरे देश के अंदर 12 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। क्षमा करें, 5 लाख गांवों तक पहुंचना, 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचना, 60-65 लाख हिंदू तक पहुंचना, करोड़ हिंदू तक पहुंचना, एक विशाल महाअभियान। ये भी ऐसा विश्व के इतिहास में कभी नहीं। हिंदुओं की आधे से अधिक आबादी, लेकिन हरियाणा तो और आगे बढ़ गया। ये हरियाणा की विशेषता है, पूरे देश को हमेशा लीड प्रदान की है। मुझे ध्यान आता है राम सेतु आंदोलन, जितनी उपस्थिति वहां मैदान में थी उसके आधे लोग तो हरियाणा से ही आए थे। और आज हमारे प्रांत अध्यक्ष ने भी खड़े होकर घोषणा की है, हम हर हिंदू तक जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, और सबका योगदान राम मंदिर के निर्माण तक पहुंचे। इस संकल्प के साथ आज के इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। और यह संकल्प कार्यकर्ताओं के आधार पर लिया, राष्ट्र के प्रति समर्पित, राम के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की अद्भुत टोली हरियाणा में निर्माण हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है यह संकल्प अवश्य पूरा होगा। हाँ, हम लेट हो गए, ये बात ठीक है। एक बात जो आई थी, पूरा समाज इंतजार कर रहा है, शबरी का इंतजार राम के लिए। ऐसा लगता है कब आओगे हमारे घर पे, फोन आ रहे हैं, कार्यालयों के अंदर लोग आ रहे हैं, बाकी देश भर में शुरू हो गया, आप अभी तक हमारे यहां नहीं आए, ये बुलाना हो रहा है। हमें प्रेरणा जगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेरणा तो स्वयं भगवान राम है। और उन्हीं की प्रेरणा पर प्राप्त करके हर व्यक्ति को लगता है चाहे मेरी जेब से 10 रुपए ही क्यों ना हो, वो वहां पर पहुंचे। कल एक कार्यकर्ता का समाचार आया हमारे पास, एक व्यक्ति जो भीख मांगता है, उसने 100 रुपए कार्यकर्ताओं को अर्पित किए हैं राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण। ये गिलहरी के योगदान से कम है क्या? हर हिंदू को लगे हाँ, हम के लिए बस यही हम भारतीय का जीवन का सार तत्व है, उसके बिना जीवन अधूरा लगता है। मेरे को एक पत्रकार पूछने लगे, और पत्रकार क्या थे, वो तो ये जो अर्णव गोस्वामी का चैनल है ना, उसकी एक एंकर बोले, मैं पूछूंगी आपसे कि आप क्या दोगी मंदिर के लिए? मैंने कहा मुझसे मत पूछना, क्योंकि मेरे पास तो जेब ही नहीं है, मुझे कुछ धन देना होगा तो मैं अगल मगल में देखूंगी, रमेश भैया जरा मेरे लिए मेरी तरफ से भी कुछ दे देना। लेकिन क्या ना तुम जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता
करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तने अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। सर्वस्व समर्पित करने का भाव जागता है। रोम रोम जिनका है, रोम रोम उन्हीं का तो है। हम कहाँ दाता बनने का दंभ पाल सकते हैं? उन्हीं का प्रसाद है, उन्हीं को अर्पित है। हाँ, हम दे सकते हैं, हम देने में सक्षम होते हैं जब अपने मन मंदिर में हम संकल्प का दीप जलाते हैं। मेरे पुरखों ने जगाया वो दीप। दुनिया दिया जलाती है, उसमें घी डालती है, तेल डालती है, पर मेरे पूर्वजों ने उस संकल्प के दीप में अपना रक्त डाला, अपने प्राणों को डाला। 491 साल तक उस दिए को बुझने नहीं दिया, चलता रहा, बलिदानों का सिलसिला चलता रहा। लोग कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, तो मैंने कहा जाओ अयोध्या की उस मिट्टी को सूंघ के देखो, उसमें मेरे पुरखों की श्रद्धा और विश्वास का सौंधापन दिखाई देगा। वो खुशबू तुम्हें आएगी। लगातार अहिर्निश वो लगातार निरंतरता, संतति बोलते हैं हम तो उनकी संतानें हैं ना। संतति, सातत्य, लगातार जिस चीज को बनाए रखा, वो मेरे पुरखों का वो बलिदानी भाव, आज उनके बलिदान का, आज उनके अर्पण और समर्पण को श्रद्धा अर्पित करने का हमारे पास अवसर है। हम भला चूक सकते हैं? नहीं चूक सकते। हमारे पास कुछ पुण्यों की पूंजी थी, तभी तो हम उनकी संतानें हुए। हम पत्नी चुनते हैं, पत्नी चुनते हैं, पति चुनते हैं, मित्र चुनते हैं, किंतु हम माँ पिता को तो नहीं चुन सकते ना। माँ पिता, उनकी कोख से हम जन्मे, भारत की भूमि पे जन्मे, हिंदू देवी की कोख से जन्मे, तो कुछ तो कमाई होगी ना हमारी। नहीं तो पता नहीं कहाँ जन्म हो जाता। तो वो पुण्य हमारे साथ, वो पुण्याई हमारे साथ। तो मैं कह रही थी कि वो उसका ख्याल आता है तो फिर भाव दशा अलग होती है। वो बैठा है, गरम गरम दलिया खाता है, उसमें शक्कर डाल के, घी डाल के, और भिखारी सामने से कह रहा है मुझे भी दे दो, भूख लगी है, मुझे भी दे दो, भूख लगी है। तो उधर नहीं देख रहा, खाए जा रहा है। तो उसकी पुत्र वधू बोली उस भिखारी से कि मेरे ससुर नहीं तुम्हें देंगे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, दूसरी जगह चले जाओ। वो तो बेचारे खुद बासी खा रहे। बड़ा बुरा लगा, कितनी झूठी बहू है। मैं ताजा ताजा दलिया खा रहा हूँ और कह रही है मैं बासी खा रहा हूँ। तू ना मेरे घर में रहने योग्य नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने कहा जब लेने गए थे तब तो बारात लेके लेने गए थे, गाचे बाचे बजा के, अब चुपचाप वापिस कर दोगे? तो बुलाओ ना सारे समाज को। तो भैया क्या हुआ, तेरी बहू का क्या दोष है? बोले मैं ताजा दलिया खा रहा था, ये कहती है मैं बासी खा रहा था। वो पुत्र वधू बोली सबके बीच में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा। मैं जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ ना, तब से मैं देख रही हूँ अपने पिताजी को सुख लूटते हुए, बेटे आज्ञा का पालन करते, सब इनके अनुकूल रहते, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई पुण्य करते इनको, कोई दान करते इनको, किसी का हाथ पकड़ते, किसी का सहयोग करते, और इतना सुख भोग रहे हैं। मैंने सोचा जरूर इन्होंने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे। तो मैं ये कह रही थी कि ये बासी खा रहे हैं, यानी पिछले जन्म का कमाया इस जन्म खा रहे हैं। तो मैंने कहा गलत कहा। तो सबने कहा भाई तेरी बहू तो बड़ी समझदार है, तू ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है? तो मैं ये निवेदन कर रही थी कि हम बासी थोड़ी खाते रहेंगे, कुछ ताजा ताजा भी तो कमाना चाहिए। कुछ तो है पूर्व जन्मों की पूंजी जो हमारे साथ है, जिसने हमें ये गौरव दिया, जिसने ये गर्व दिया, जिसने ये हमें अवसर दिया। तो ये पुण्याई हमारे साथ है
और पुण्याई हमारे साथ होनी चाहिए। मेरी संतानों की संतानों की संतानों की संतानें भी गौरव से कह सके कि मेरे पुरखों ने जब श्री राम जन्मभूमि का इतिहास रचा जा रहा था तो मेरे पूर्वजों ने भी उसमें अपना योगदान दिया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि क्या भावना होगी वो कि वो 6 ठंडी रातें, वो बर्फीली रातें, वो पौष मास की ऐसी ठंडी रातें, और कैसे रही होगी वो दादी का चित्त जो ठंडी बुर्ज में उस दुख को झेल रही होगी कि छोटे छोटे बच्चे सरहद की दीवारों में चिने जा रहे हैं। कैसा रहा होगा वो कि पूरा परिवार बिखर गया, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, और शरीर पर जो है वो लीरो लीर वो चोला जो फट गया था, पैरों में कांटों का जाल बिछा था, और वो माछीवाड़े के जंगलों में लेटा हुआ शेर अकेला ही था, और दुनिया पूछ रही थी कि चारों पुत्र चारों शहीद हो गए। तो गुरुजी ने कहा जिन पुत्रों के कारणे वार दिए सुत चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। वो कैसी भावना रही होगी। तो फिर मुझे वो याद आती है बात के सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। यही वो भावना मेरे पुरखों मेरे पूर्वजों के हृदय में रही होगी। इसलिए आज हम जिनके द्वारा संचरित है संतति लगातार उनकी परंपरा के संवाहक बनने का सौभाग्य पाए हैं, इससे बढ़कर हमारा भाग्य और क्या हो सकता है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे रितंभरा, ये जो टमाटर होते हैं ना, इनको कोल्ड स्टोर में भी रख लोगे तो कितने दिन बच जाएंगे, कितने थोड़े महीने ही तो बचेंगे। अच्छा है उनकी सब्जी बने, वो किसी लेकिन हरियाणा वालों वो छत पर खड़े थे वो महात्मा, बूढ़ी आंखों ने वो दृश्य देखा था। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, रामचंद्र परमहंस जी, माननीय अशोक जी, मेरे मानस पुत्र, हमेशा वो मुझे कहते थे माँ मैं तुझे देखता हूँ मेरा हृदय में बच्चा जागृत होता है। पांचजन्य के संपादक भानु भैया जब भी वो मुझे देखते थे भूल जाते थे मैं मनीषी हूँ, मैं लेखक हूँ। उनका अंदर का छोटा, क्योंकि 12 दिन के थे जब वो उनकी माता का देहावसान हो गया था, वो सब खड़े थे छत पर, और हमारे बच्चों के सीनों पे यूपी पुलिस की गोलियां लग रही थी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते हुए एक माँ के 2 पुत्र, वो कुठारी बंधु। लोगों ने मुझे कहा दीदी माँ ये जब फैसला आया आपको क्या लगा? मैंने कहा मेरी छाती से बोझा हट गया, क्योंकि गली गली गांव गांव घूम घूम के अपने बच्चों को कहते थे पहुंचो अयोध्या पहुंचो अयोध्या, और जब उनकी देह उनके शरीर गिरे अयोध्या की धरती पर तो लगता था उनके रक्त के ऋणी है, इतना बड़ा ऋण लेके हम चैन से मर भी नहीं पाएंगे। और जिस दिन ये निर्णय आया उस दिन ये अपराध बोध का जो था ना, छाती पे पत्थर रोक गया, क्योंकि उन माताओं की कोख और गोद को समाधान मिल गया कि उनकी संतानों का बलिदान काम आ गया। तो वो छत पे खड़े थे महात्मा, जब ये सारा दृश्य, तो उनकी क्या भावना थी, उन बच्चों की क्या भावना थी। अमर भगवा स्वाभिमान ले दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा रक्त हमारा जय श्री राम बोलेगा। यही तो वो भावना थी ना। लोग कहते हैं राजनीति, लोग कहते हैं ये सब सत्ता को हथियाने के अभियान है, क्या क्या लांछन नहीं लगे, क्या क्या फवतियां नहीं कसी गई, क्या क्या बोला नहीं गया। पर मुझे आज मैं आपको अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। अंदर से पता चलता था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम पे प्रतिबंध लगा था। मैं हरिद्वार गई, उस समय उत्तराखंड वाला विषय नहीं था। मेरे को भूख लगी, मैंने ब्रह्मचारियों से कहा भोजन है, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी वहां साध्वी भोजन तो नहीं बना, वो
दाल बनी। मैंने कहा दाल ले। मैं कटोरा लेके दाल पीने लगी तो सामने ऐसे हमारे आश्रम का सलाखों वाला गेट है, तो मैंने जाके कहा जाके गेट बंद कर दो, पुलिस आएगी शायद। और जैसे ही वो गेट बंद किया पुलिस की जीप आके रुक गई। मैंने वो कटोरा नीचे रखा, अपनी रसोई की छत पे चढ़ के पीछे छलांग मार दी। वो मिट्टी की थी दीवार, वो भी मेरे साथ ही गिर गई। पीछे आश्रम था, वो राम जन्मभूमि के महाविरोधी साधु। तो मैंने उनसे कहा कुछ मुझे साधन दे दो, मुझे निकलना। नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो मैंने कहा देखो धर्म के नाम की रोटी खाते बाबा बने। दो चार उनको सुनाई, तब तो मुझे चंडी चढ़ी रहती थी। मैं वहां से निकली, वहां से फिर रिक्शा पकड़ के दूधाधारी आश्रम में कैसे कैसे मैं पहुंच गई। मुझे लगता था मैं उत्तर प्रदेश से निकल जाऊं। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। पाउंटा साहब से 15-20 किलोमीटर एक घर था, एक वृद्धा के, वो झोपड़ी जैसा घर था। जैसे उन्होंने कहा कि तू जय श्री राम करती रहती, मेरी वो रात में जीवन में कभी भूल नहीं सकती। छोटे से उन्होंने मुझे लाल जी दिए, गोपाल जी, और बोले देख रितंबरा, तेरे राम तो बहुत सीधे साधे, अपने दिल की कभी किसी को नहीं कहते। पिता की बात उनको कहने नहीं दी, पर पिता की विवशता समझ गए, चुपचाप अयोध्या के लिए चले गए। भरत आए तो भरत के प्राण टिके रहे, अपने चरणों की पादुका चुपचाप भरत को दे दी। वो कभी किसी की को अपनी बात दिल की नहीं कह सके, नहीं कहेंगे। अभी तेरे राम अपना मंदिर नहीं बना पाएंगे, मेरा नटखट लाला ही तेरे राम का मंदिर बनाएगा। ये कह के उन्होंने वो नन्हे से गोपाल, आज भी वो मैं उनकी सेवा करती हूँ, नन्हे से गोपाल। लेकिन मैं उन वृद्धा के चेहरे की झुर्रियां नहीं भूल पाती, मैं उन आंखों की सजलता नहीं भूल पाती, मैं उस हृदय का आशीर्वाद नहीं भूल पाती। हृदय में आश्वासन था कि जब इतनी भावनाएं राम मंदिर के साथ जुड़ी हैं तो ये संकल्प अधूरा भला कैसे रह सकता है। और आज हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है कि हम श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर के निर्माण की इस प्रक्रिया में सहभागी हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों से, जैसे अभी चर्चा चली थी कि सारा देश चमत्कृत होकर देखे कि हरियाणा का ये योगदान है, फरीदाबाद का ये योगदान है, ऐसे बड़े कीर्तिमान स्थापित करने। मैं कल पूर्णा से आई हूँ और अभी अभी मेरे पास फोन आया, बोले दीदी माँ, पहले हम सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में हमें पसीना निकल आएगा, लेकिन अभी हमारा 50 करोड़ हो गया है दीदी माँ। हमने कहा बहुत सुंदर। ऐसी मैंने कहा कि देखो तुम चूकोगे, तुम चूक जाओगे, पर हिंदू जनता कभी नहीं चूकेगी। तुम पहुंचने में, और तुम हिंदू समाज को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, उसकी भावना को समझो। हाँ, तुम जा नहीं पाओ तो अलग बात है, लेकिन जाने की भी जरूरत पड़ेगी, पर नहीं भी जाओगे तो भी इस कार्य के लिए इतना बड़ा योगदान आएगा, क्योंकि सब प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर मैं ये भी सोच रही थी, हम अपनी भावना को व्यक्त क्यों नहीं करते। अभी अभी मुझे पता चला कि फलानी सीरीज और वेब सीरीज है, उसमें इतनी गंदी बातें हैं, हमारी परंपरा का विरोध करते हैं, बकवास करते हैं, हमें लांछित करते हैं, हमें अपमानित करते हैं, पर हम चुप रहते हैं। लेकिन क्या आपका भाई आपका अपमान करे, आप चुप रहते हो? चुप? श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में कई बार मैं कोर्ट गई तो देखा इतनी फाइलों की लगी पड़ी है पहाड़। तो मैंने पूछा कि इतने मुकदमे? बोले बहुत सारे मुकदमे तो भाइयों ने भाइयों पे किए। एक बालिस्त जमीन के लिए अपने भाई को कचहरी की धूल चटा देंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। ये तो उचित नहीं है ना। पीड़ा है तो उसे व्यक्त करना पड़ता है, इसलिए मुखर होना जरूरी है हिंदू जाति का। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगी कि ये जो समय आया है, ये अवसर है, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने
जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसलिए रवानी में रहिए, लगातार 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 निरंतरता बनाकर रखिए, जैसे हमारे पुरखों ने बना के रखी थी। और मेरे साथ एक गीत दोहराइए, थोड़ी बेसुरी हूं, मुझे जेल लेना, ठीक है। राम तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम। एक स्वर से गाइए, ऊंचा गाइए। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए। तेरा राम तेरे अंदर है, ये तू क्यों समझ न पाए। तेरा राम तेरे अंदर है, तू क्यों ये समझ न पाए। पशु पक्षी पहाड़ नदी और हर इंसान बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। एक बार और कहना है, 10 करोड़ हिंदुओं ने तय करना है, एक जना 2 को घर वापस लाएगा, ठीक है। कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा दुश्मन, कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा दुश्मन। सब में है वही समाया, तू भी कर दे खुद को अर्पण। सब में है वही समाया, तू भी कर दे खुद को
कुछ कर्म कर तेरा काम बोलेगा, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। सावन की घटा अगर छाई तो शीत बसंत भी होगा। जो दर्द तुझे है पगले उस दर्द का अंत भी होगा। जो दर्द तुझे है पगले उस दर्द का अंत भी होगा। एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा आएगा सारा जहान बोलेगा, कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। बोलिए राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर